Jai Hind students, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss NCERT based maths, that is topic is number system and the exercise number is 1.5. In the previous video I have provided you question number 1 and 2, okay, and today's videos I am going to provide you question number 3, okay, question number 3 and 4. So before starting the class, if you have not subscribed my channel Exam Jyoti, just subscribe it and share it, okay, among your friends, among your relatives, okay, so that will also very much be supporting for me, okay, for my channel also. So let's start the class now. Today's first question is, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? As you know, pi is equal to what? C by d, no? Their formula is, so solution is relation between circumference and diameter, no, is what? C is equal to twice pi r, or you may say C is equal to pi d. Twice r means d, no? So pi is equal to what? C by d, okay? As we have found here that the relation is pi is equal to c by d, okay? So हमसे क्या पूछा है? This seems to contradict the fact that pi is irrational. We know that pi is irrational. Already in the previous videos I have shown you, I have provided, I have proved you, I have told you, okay, that pi is irrational number, but here it is totally contradictory. So it is now question that how will you resolve this contradiction? आप कैसे solve करोगे इस contradiction को, ठीक है? So next पेज लेती हूँ मैं. There is no contradiction. Actually ऐसा कुछ contradiction है ही नहीं, ओके? मैं आपको लिखती भी जाऊंगी और आपको समझाती भी जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरी है, ओके, क्योंकि मैं समझाने को समझा दूंगी, बट आपको इसमें लिखकर बताना होगा कि ये कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी है, कैसे नहीं है, ओके. सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन. एक्चुअली कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, ठीक है. व्हेन वी मेजर ए वैल्यू, जब हम कोई भी मेजर करते हैं वैल्यू को, ठीक है, व्हेन वी मेजर ए वैल्यू विथ स्केल, जब हम स्केल से कोई भी वैल्यू मेज़र करते हैं, आपको पता ही है हम लोग स्केल यूज़ करके वैल्यू मेज़र करते हैं, ओके. तो वी ओनली ऑब्टेन, हम लोग सिर्फ क्या निकालते हैं? वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और उसे हम स्केल में दिखा देते हैं, ठीक है, मेज़र करके दिखा देते हैं. वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है. वी नेवर ऑब्टेन, हम लोग कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, ठीक है. वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, ओके. सो वी मे नॉट रियलाइज, इसीलिए हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं. सो वी मे नॉट रियलाइज whether C or D is irrational. इसीलिए हम कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि C और D क्या है, इरेशनल है. वेदर C या D कोई इरेशनल है जिसकी वजह से पाई का वैल्यू इरेशनल होगा, ओके, हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज almost equal to नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं. 22/7 और 3.142857 डॉट डॉट डॉट, ये आगे जाते रहेगा, ठीक है. सो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 और 3.14 हम लोग इतना दूर कंसिडर करते हैं, बाकी के नंबर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है.
तो इट्स वैल्यू इज 3.142857। ओके, और भी जाएगा बट हम इतना ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दी, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, ओके, दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल। when we measure a value with a scale, we only obtain an approximate value, okay। जब हम स्केल से मेजर करते हैं हम सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। we never obtain an exact value, हम एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकालते। so we may not realize whether C or D is irrational, इसलिए हम कभी रियलाइज ही नहीं करते कि C या फिर D। C मीन्स सर्कमफेरेंस, D मीन्स डायमीटर, ओके। तो C और D इज इरेशनल, क्या पता C इरेशनल है कि D इरेशनल है, हम लोग कभी रियलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए पाई के वैल्यू क्या है, इरेशनल है। द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, और उसका वैल्यू कितना है 22/7 और 3.142857, ओके। और वैल्यू ऑफ पाई इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो है 3 नंबर ये कंप्लीट हो गया। यहीं पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पाई जो वैल्यू कॉन्ट्रडिक्शन है मीन्स इरेशनल को लेकर, तो ये बात आप कैसे बताएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया है कि आइदर सी या फिर डी कभी क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। इस वजह से हमारा पाई क्या है, इरेशनल है, ओके। क्योंकि हम कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल कर हम शो कर देते हैं मेजर से, स्केल से, ओके। इसलिए देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, हमें इस नंबर को नंबर लाइन के थ्रू शो करना है, ठीक है। तो आवर क्वेश्चन इज यू आर टू प्लेस √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो हम कैसे से शो करेंगे, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ओके, हमने लाइन सेगमेंट लिया, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक 9.3 यूनिट्स का लॉन्ग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सपोज हमारा ये ए है, सपोज हमारा ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हमने क्या किया, एक 9.3 यूनिट डिस्टेंस का हमने क्या किया, एक ए बी लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। सपोज हमारा ए बी लाइन यहाँ पे हो रहा है, ये हो गया ए बी, ओके, ये हो गया पॉइंट बी एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज 9.3, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स है, ठीक है। मैं बाद में आपको लिख कर दे दूंगी, फिलहाल मैं आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ, बाद में मैं आपको रिटेन दूंगी, ठीक है, थ्योरी दे दूंगी इसका। अब हमने क्या किया, इस लाइन बी को, ये जो ए बी था ना, मैंने टोटली पहले ही एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि ए बी लाइन हमने फर्स्ट 9.3 यूनिट का ड्रॉ किया, ठीक है। फिर हमने बी को क्या किया, थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। सपोज यहाँ तक किया हमने एक्सटेंड, ओके। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ओके। और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 यूनिट, ओके। कितनी दूरी है, 1 यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ए और सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया 9.3, ये हो गया 1, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 10.3, नो। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10.3 यूनिट, ठीक है, ओके। और लेट हमारा यहाँ पे हमने पकड़ा सपोज एक पॉइंट ओ, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, सेंटर होगा एसी का, यानी कि हमारा एसी का मिडिल पॉइंट हो गया सपोज ये, ठीक है। एसी का मिडिल पॉइंट हमने पकड़ा, ये सपोज ओ हुआ, ठीक है। इसको हमने पकड़ा एसी का सेंटर, ओके। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ए इक्वल टू ओ सी। इस तरह से हमने ओ को मिडिल पॉइंट रखा है एसी का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओसी को हम एक सेंटर रेडियस रखते हुए हमें क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ ड्रॉ ए सेमी सर्कल, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, हमने एक सिंपली एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, एग्जैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, बट स्टिल मैंने ट्राई किया है, हाँ। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि एक सेमी सर्कल है, ओके। मैंने इसको सेंटर किसको रखा है, ओ को सेंटर रखा है, ठीक है। ओ को सेंटर रखते हुए ओसी को मैंने रेडियस रखा है, और रेडियस ओसी करते हुए मैंने क्या किया, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। अब हमारा फोर्थ नंबर स्टेप क्या रहेगा, हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स कर लिए हैं। हमने फर्स्ट ए बी ड्रॉ किया 9.3 यूनिट रखते हुए, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारा ए बी को एक्सटेंड किया सी बिंदु तक, ठीक है। और सी और बी का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, देयरफॉर ए सी का यूनिट कितना हो जाएगा, 10.3 यूनिट, ठीक है। और हमने थर्ड स्टेप क्या किया, ओ एक हमने मिडिल पॉइंट लिया, और मिडिल पॉइंट को लेते हुए ओ को हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। जिसमें ओ सी क्या होगा, हम लोग का रेडियस होगा, ये हो गया थर्ड स्टेप, ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है, हम एक बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि सर्कल को टच करेगा, सेमी सर्कल को, ओके। तो हमारा ये हो गया बी डी, ओके, बी डी हो गया ये परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं मैंने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन ओ सी, ओके, एंड दिस पॉइंट डी टचेज द सेमी सर्कल, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस ओ डी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो वी हैव ज्वाइन दिस ओ डी, ओके।
इतनी दूर की आपको बात को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं OBD क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, OBD क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दिस विल बी राइट एंगल ट्राइंगल OBD। देयरफॉर OD इज इक्वल टू कितना होगा, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नो, हमें BD का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम जानते हैं ये OB का वैल्यू कितना होगा, OC माइनस BC, ओके। OB का वैल्यू कितना होगा, OC माइनस BC। OC का वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ 9.3, ओके। OC का वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ 9.3, दैट मीन्स half of 9.3 means 5.15, okay. This will be 5.15, OC will be 5.15, 5.15 minus 1, this will be OB, that is 4.15, okay. आपको कैसे निकालना है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड OD इक्वल टू कितना होगा, OC होगा, ठीक है। OC का वैल्यू है हमारा 5.15, तो ये 5.15 होगा, ओके। तो इसका वैल्यू देख लीजिए आप, OD का वैल्यू कितना होगा, OD विल बी 5.15, ओके। OD का वैल्यू हो गया 5.15, OB का वैल्यू कितना होगा 4.15, क्योंकि ये 5.15 टोटल इतना है और 5.15 से हम अगर 1 माइनस करते हैं तो 4.15 होगा, तो OB विल बी 4.15, ओके। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, BD का वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, BD का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले मैं जैसा ही मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया है, फर्स्ट मैं उसको क्या कर लेती हूँ, आपको स्टेप्स लिख कर दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको इजीली पढ़ के ड्रॉ कर सकेंगे खुद से, ओके। इसमें भी और कंस्ट्रक्शन बाकी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ओके। तो आप देख सकते हैं इतना मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट पेज में आपको इसका कंस्ट्रक्शन लिख के दे देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको सॉल्यूशन लिख देती हूँ स्टेप वाइज, ओके। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, वी आर टू ड्रॉ a 9.3 unit long line segment, okay, long line segment, that is AB, okay. Now AB is extended to C such that BC is equal to 1 unit, okay. Now हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा, now AC is equal to 10.3 units। आप देख सकते हैं AC मीन्स व्हाट, ये AB प्लस BC एंड AB मीन्स 9.3 प्लस BC मीन्स 1, तो AC विल बी 10.3 यूनिट, ओके। तो नाउ AC को 10.3 यूनिट्स। आप इसका फर्स्ट वाला देख सकते हैं 9.3, मैंने यूनिट का एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया, फिर मैंने क्या किया है AB, ना AB इज एक्सटेंडेड टू C, हमने AB को क्या किया एक्सटेंड, AB को हमने एक्सटेंड किया C पॉइंट तक, हैविंग यूनिट 1 यूनिट फ्रॉम B, ओके। एंड आफ्टर दैट AC का वैल्यू कितना हो गया 10.3 यूनिट, ओके। एंड लेट द सेंटर ऑफ AC be O, ओके। लेट द सेंटर ऑफ AC be O, हमने AC का सेंटर क्या रखा है, ये AC है ना, AC का सेंटर हमने O रखा है, मीन्स ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। AC का मिडिल पॉइंट क्या है O, ओके। इसे हमने सेंटर रखा है, ठीक है ना। हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, थर्ड स्टेप, ए सेमी सर्कल, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, आपको याद होगा, ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OC, ओके। OC रेडियस रख के हमने क्या किया है, विथ सेंटर O इज ड्रॉन, एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OC विथ सेंटर O इज ड्रॉन, ठीक है। हमने ड्रॉ कर दिया एक सेमी सर्कल को, इधर आप देख सकते हैं OC को मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है विथ सेंटर O, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप, BD परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी इज ड्रॉन, ओके, is drawn at the point B, okay, at point B intersecting the semicircle at D, okay. Now OD is joined, ठीक है, हमारा फोर्थ स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। ये देखिए आप, हमने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर हमने ओडी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ स्टेप रहेगा ना, ओबीडी ऑब्टेन्ड is a right angle triangle, okay, is a right angle triangle, ठीक है। Here OD is equal to आप देख सकते हैं, OD मीन्स दिस वन, ठीक है। OD इज इक्वल टू क्या होगा, OC, ठीक है। OD को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंस ये रेडियस है हमारा, तो OC भी क्या होगा, रेडियस होगा, है ना। और रेडियस का वैल्यू कितना है, 4 हमारा कैसे निकलेगा, ये 10.3 टोटल है AC हमारा, ठीक है। तो 10.3 का आधा क्या होगा, OC होगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, OD इक्वल टू OC, ओके, OD इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। हाफ ऑफ AC मीन्स व्हाट, 10.3, हाफ ऑफ 10.3 मीन्स 5.15, ओके, 5.15। देयरफॉर OD का वैल्यू कितना होगा, 5.15 यूनिट, ओके। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। OD का वैल्यू मैंने कैसे निकाला, OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC एंड OC इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड AC का वैल्यू कितना है, 10.3, जो हाफ ऑफ 10.3 इक्वल टू 5.15, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया है। OD का वैल्यू निकल गया, अब हम निकालेंगे OB का वैल्यू, ठीक है। OB मीन्स दिस वन, 4.15 मैंने आपको ड्रॉ करके तो दिखा दिया है 4.15 कैसे हुआ। अब मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। ये टोटल हमारा 5.15 है, ये 1 है, तो 5.15 माइनस 1 इक्वल टू 4.5, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ, OB इक्वल टू OC माइनस OB, ठीक है। OB इक्वल टू OC माइनस BC, सॉरी, ओके, OB इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ पहले, OC इक्वल टू, सॉरी एंड OB इक्वल टू, ओके, OB इक्वल टू OC माइनस BC, ठीक है, OC माइनस BC, ठीक है। आप डायग्राम देख लीजिए पहले। OB इक्वल टू क्या होगा, OC माइनस BC, OC का वैल्यू कितना है, 5.15 माइनस 1, ओके। दिस इज इक्वल टू 5.15 माइनस 1 इक्वल टू 4.15 यूनिट, ठीक है। हमने OC और OB दोनों का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया, हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, we get, अब आप फॉर्मूला इसको देखिए, डायग्राम को, कितना होगा, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। वी गेट OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें से BD का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये दोनों वैल्यू नोन है, लेकिन BD का वैल्यू नोन नहीं है, ठीक है। तो BD की वैल्यू निकालेंगे, सो BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD का वैल्यू कितना था हमारा, अभी जैसे हमने निकाला, तो OD का वैल्यू 5.15, ठीक है। सो
5.15 होल स्क्वायर माइनस ओ बी का वैल्यू कितना है, ओ बी इक्वल टू 4.15, ठीक है। तो माइनस 4.15 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वी नो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो ए प्लस बी मीन्स 5.15 प्लस 4.15 होल इंटू ए माइनस बी, यानी 5.15 माइनस 4.15, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 9.3 इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर 9.3, ठीक है, ओके। आप देख सकते हैं इक्वल टू कितना होगा, 9.3 होगा, ठीक है। तो बी डी हमने यहाँ का स्क्वायर हटा दिया, यहाँ का स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट ओवर सिंबल आ जाएगा, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको फिर से तो मुझे बताने की जरूरत है, हमने पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके हमने बी डी का वैल्यू निकाला है, जो कि निकला है रूट ओवर 9.3, ओके। दस द लेंथ ऑफ बी डी इज व्हाट, लेंथ ऑफ बी डी इज रूट ओवर 9.3। नाउ सिक्स स्टेप, हमारा एक और स्टेप बचा हुआ है, फिफ्थ स्टेप तो हमने कर लिया था, हमारा सिक्स स्टेप है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये बी डी जो देख रहे हैं, बी डी की वैल्यू कितना निकला है, रूट ओवर 9.3, ओके, रूट ओवर 9.3 वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, बी डी को रेडियस रखते हुए हम एक क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कैसा होगा, यहाँ से हमने सपोज इसको इतना दूर का रेडियस रखा है, तो हमारा एक सेमी सर्कल जो ड्रॉ होगा कैसा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये सेमी सर्कल ऑलरेडी मेरा अटपटा सा बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट जो बनेगा वो भी अटपटा से ही बनेगा, बट आप समझने की कोशिश करिएगा मैंने कैसे क्या बनाने की कोशिश की है, ठीक है। आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। तो मैंने क्या किया है, बी डी को रेडियस रखते हुए, बी को सेंटर रखते हुए, बी डी को रेडियस रखते हुए मैंने क्या किया है, एक अगेन सेमी सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की है। सेमी सर्कल मीन्स ये हमारा एक आर्क होगा, ठीक है, इसे हम आर्क कहेंगे। तो ये आर्क हमने बना के रखी हुई है, तो अगर ये हमारा 9.3 है तो ये भी कितना होगा, 9.3 होगा, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज सपोज ई एंड दिस डिस्टेंस इज 9.3, ओके। ये रूट ओवर है, सो ये भी क्या होगा, रूट ओवर 9.3 होगा। तो हमने रूट ओवर 9.3 पॉइंट को हमने दिखा दिया है, ये ई नंबर पॉइंट जो कि हमारा ई पॉइंट जो क्या होगा, हमारा रूट ओवर 9.3 होगा, ठीक है। तो हमारी जो 9.3 यूनिट पॉइंट है, पॉइंट दैट इज ई, ये हमारा ओ से पकड़ेंगे, ठीक है। ओ से हमारी दूरी कितना है, रूट ओवर 9.3, एंड वी हैव शोन इट इन द फिगर इन द लाइन्स, नंबर लाइन, ओके। हम लिख देते हैं सिक्स स्टेप को। नाउ टेकिंग BD as radius, BD as radius and B as center, and B as center, an arc is drawn। जो भी मैंने एक आर्क ड्रॉ किया था, an arc is drawn which touches the line segment, ठीक है, which touches the line segment। Now the point, मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ, यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया ये जो पॉइंट देखें, बी डी एस रेडियस, बी डी को रेडियस रखते हुए बी को मैंने सेंटर रखा है, ठीक है। हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि लाइन सेगमेंट को टच कर रहा है, ठीक है, वही पॉइंट रूट ओवर 9.3 को डिनोट करेगा, ठीक है। तो द पॉइंट ई, मैंने आपको ई दिखाया था ना, द पॉइंट ई वेयर इट टचेज द line segment is at a distance of root over 9.3 unit, okay, sorry, unit
फ्रॉम ओ। ओके, ये डिस्टेंस कहाँ से है? ओ से है, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। सो हमारा ये क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये देखिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, बहुत पेजेस लग गया इसमें। ये ई पॉइंट जो है ये हमारा क्या है? ई नंबर पॉइंट जो है हमारा √ 9.3 डिनोट करता है, एंड दिस इज फ्रॉम और ऑरिजिन ओ। ओके, जिसका हम सेंटर रखे हुए, तो यहाँ से इसकी दूरी 9.3 है, √ 9.3। हमें कहा गया था √ 9.3 को आप नंबर लाइन में शो करिए, तो हमने शो कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया, थोड़ा हार्ड है, टफ है, ठीक है, बट टफ ज़्यादा नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे देन इट इज़ टोटली ईजी। ओके, फॉर यू ऑल्सो, नॉट फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो। तो आप एक बार फिर अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। थोड़ा लेंथी है, बट आप समझ जाएंगे तो आप खुद से लिख नहीं सकेंगे। रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, आप ट्राई करिए खुद से समझने की और फिर खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। यू विल वेरी इजीली शो इट एज जस्ट मैंने किया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। आज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।